नमस्कार। आज जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ वो साइगोन से 1975 में एक मंदिर के पुजारी को वापस भारत लौटाना की कहानी है। साइगोन में एक माँ मरियम्मा का मंदिर था जो वहाँ की भारतीय समुदाय द्वारा संचालित था, और उस मंदिर में उन्होंने तमिलनाडु के किसी गांव के एक पुजारी को बुलाकर रखा हुआ था। उस पुजारी का सारा खर्च भारतीय समुदाय उठाता था। 75 में जब अमेरिका की फ़ौजें साइगोन से निकल गई और भारतीय भी काफ़ी निकल गए, उस समय उस पुजारी वलैयाचामी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसे कैंसर था जो कि काफ़ी बढ़ चुका था। तो जो थोड़े बहुत भारतीय उस वक्त साइगोन में रह गए थे, उन्होंने वलैयाचामी को वापस भारत भेजने का प्रबंध करने का निर्णय लिया। उन लोगों ने पैसा इकट्ठा करके साइगोन से बैंकॉक होते हुए उसको भारत लौट भेजने के लिए व्यवस्था की। क्योंकि वो बहुत बीमार था, बहुत कमज़ोर था, इसलिए भारतीय दूतावास बैंकॉक को ये कहा गया कि जब वो बैंकॉक पहुँचे तो उसको एयरपोर्ट पे रिसीव करके और एक रात बैंकॉक में ठहरने की व्यवस्था कर दी जाए और उसे अगले दिन एयर इंडिया की फ़्लाइट से कलकत्ता भेज दिया जाए। इसमें उन्होंने भारतीय दूतावास को सहायता करने के लिए कहा था। तो दूतावास का एक कर्मचारी गया और वो वलैयाचामी को लेकर आ गया। उसने देखा कि उसकी हालत बहुत ख़राब थी, चलने में भी कठिनाई हो रही थी, उसको सहायता की ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने उस रात उसे दूतावास के भवन में ही ठहरा दिया। वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड रहते थे, तो उन लोगों ने रात भर उसकी देखभाल की और दूसरे दिन दूतावास के कर्मचारी उसको हवाई अड्डे ले गए भारत की कलकत्ता की फ़्लाइट में बैठाने के लिए। तो वहाँ तो खैर एयर इंडिया वालों के सहयोग से सब काम फटाफट हो गया, लेकिन जब उसको जहाज़ पे चढ़ाने की बात आई तो वो जहाज़ की सीढ़ियाँ भी बड़ी मुश्किल से चढ़ पा रहा था। एक बार तो एयर इंडिया के क्रू ने करीब करीब मना ही कर दिया था कि ऐसी हालत में वो उस पैसेंजर को अपनी फ़्लाइट से नहीं ले जा सकते। लेकिन जब दूतावास के कर्मचारी ने उनको समझाया कि किन परिस्थितियों में उसे भारत भेजा जा रहा है, तो खैर वो लोग मान गए। और एयर इंडिया के क्रू से ये भी रिक्वेस्ट की गई कि उसको कलकत्ता में रिसीव करके और फिर अगली फ़्लाइट जो मद्रास की है उसमें बैठने में उसकी सहायता की जाए। इस घटना के कोई 5-6 दिन बाद एयर इंडिया के एयरपोर्ट मैनेजर दूतावास में आए थे, तो उनसे उस शख्स के बारे में बातें होने लगी। तब उन्होंने बताया कि उनको एयर इंडिया कलकत्ता से सूचना मिली थी कि जब वो फ़्लाइट से कलकत्ता पहुंचा तो उसकी हालत और बिगड़ गई थी और वो इस हालत में ही नहीं था कि वो मद्रास की फ़्लाइट पकड़ सके। उसको एयरपोर्ट से सीधे एक अस्पताल में ले जाना पड़ा और जहाँ पर वो 7-8 घंटे करीब रहा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। जब कभी भी मैं इस दुखद घटना को याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि जो एक कहावत है धरती की पुकार, वो वलैयाचामी के साथ हुई कि वो भारत भूमि तो पहुँच गया लेकिन तमिलनाडु में अपने गांव तक नहीं पहुँच सका। जैसे कि खाली भारत की भूमि उसको प्राण त्याग करने के लिए बुला रही थी कि उसकी मृत्यु अपनी मातृभूमि में हो और किसी विदेश में नहीं हो। तो ये भी एक ऐसा अजीब सा किस्सा था जो मुझे याद आया, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। धन्यवाद।